द्विगोष्ठंश्च द्विगोष्ठंश्च द्विगोह पंचमी का एक वचन,ष्ठन प्रथमा का एक वचन। चकार अपेय शित किया है, स्त्रीत्वक्षा में नीश करने का। शित गौरादिभ्यश्च क्या करेगा ये? नीश। आड़काचित पात्राद खोन्यतरस्याम पूर्व सूत्र पूरा का पूरा अनुवृत्ति कर दिया। और तत् ये समर्थ भक्त बताने द्वितीय एक वचन अनुवृत्ति हो गया। तेता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। द्विसंजकेभ्यो द्वितीय समर्थेभ्य आड़काचित पात्रांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य संभवत्यादिषु अर्थेषु ष्ठन् प्रत्यभवति। संभवति, अवहरति, पचति, इन अर्थों में खश्च विकल्पेन भवति, खा प्रत्यय भी होगा। एक बार ष्ठन और एक बार खा, दो प्रत्यय। तेन पक्षे ठय भवति, तेन पक्ष में चकार के कारण से खा आ गया तो पक्ष में क्या होगा? विभाषक कहने से ठय हो जाएगा। उदाहरण है द्व्याडकी, द्व्याडकीना, द्व्याढकी। द्व्याडकी ष्ठन पक्ष शित्तादि द्व्याडकी, और ख पक्ष द्व्याडकीना, टाप हुआ इसलिए ख को इन आदेश टाप हो गया। और ठय पक्ष नीप होकर के द्व्याढकी, द्व्याढकी। एवमेव द्व्याचितिकी, द्व्याचितिना, द्व्याचिता। द्विपात्र की, द्विपात्रणा, द्विपात्रा। यहाँ पर क्या हो गया? ऐसे क्यों हुआ? ये ठाई लुक कर दिया। उसके लिए कहते पात्रादिभ्य प्रतिषेध वक्तव्य द्विपात्रम पंचपात्रम इत्यादि महाभाष्यकार ने कहा है नीचे टिप्पण में। इति भाष्यकार वचनात् स्त्रीत्वम अपि प्रतिषिध्यते तेन द्विपात्रम संभवति अवर्धि पचति वा स्थाली इत्यर्थे लुक पक्षे द्विपात्रा इत्येव भवति। इसलिए पक्ष में द्विपात्रा बनेगा, यथा अग्रिम सूत्रे द्विकुलिजा बनता है, उसी प्रकार यह भी समझना है। नीचे हिंदी में लिखा है ठय पक्ष में ठय का लुक होकर, लुक कौन करेगा? 4 1 15वां सूत्र से, फिर उसके बाद में नीप हो गया। केवल द्व्याचिता में अपरिमाण पिस्ताचित इत्यादि से गीप निषेध होकर टाप हुआ द्व्याचिता में। द्विपात्रा में भी पात्रादिभ्यो के वजह से एक पक्ष में टाप भी हो गया। कुलिजाल लुक्खौच, कुलिजाल लुक्खौच, कुलिजात पश्चिम के एक वचन, लुक्खौ प्रत्यय वचन च पे। कुलिजात तकार को लकार कौन किया? तोरली, तोरली ने किया। लुक्खौ में इतने समास है, लुक्च खाश्च इति लुक्खौ। अनुवृत्ति आ रही द्विगोष्ठन संभवत्य वृद्धि पचती तत् ठय, इन सब का अधिकार है ठय का। तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। द्वितीय समर्थात कुलिज शब्दांतात, कुलिज है शब्द में अंत में जिसका, ऐसे कुलिज शब्दांतात द्वितीय समर्थात द्विगु संज्ञक द्विगु समास हुआ हो तो प्रातिपदिक का संभवत्याध्यास अर्थेशो लुक खौ प्रत्यभवत ष्ठन च, ष्ठन भी हो जाएगा। कुली किसको कहता अर्थ? कुली किसको कहते हैं? पहले आया था कुलिज। कुली मने हाथ, हस्ता जाते थी कुलिजा, कुले हे जाते थी कुलिजा। हाथ से जब पैदा हुआ, हाथ से जब बना दिया गया, निर्माण किया गया इत्यादि कुलिजा हो। उदाहरण देखिए, प्रत्यय से आदर्शन से लुक संज्ञा तेना यह औत्सरिक ठई तस्व लुक, औत्सरिक ठई का ही लुक होता है समझो। लुक पक्षे द्वे कुलिजे संभवती अवर्धि पचती थी द्विकुलिका। एक हाथ डाल दिया, एक मुट्ठी
2 मुट्ठी डाल देते ना हाथ से, कुलिज हो गए, कुलिज से नाप, हाथ से नाप लिया आप, 2 कुलिजा 2 मुट्ठी नाप के पकाया इत्यादि अर्थ में। 2 मुट्ठी संभव इसमें भरना, संभवती है कि नहीं। आद्य अर्थों में पहले लुक किया तो द्विकुलिजा बना, ठाई हुआ, ठाई को लुक किया, स्तृत्व पक्ष में टाप द्विकुलिजा, ख पक्ष द्विकुलिजीना और ष्ठन पक्ष द्विकुलिजिकी। ठ को एकादेश हुआ, शित्वा गीश हुआ तो द्विकुलिजिकी। इन ख हो ष्ठन हो कहीं भी इतनित कितनाओं से वृद्धि नहीं होता। स्वस्यांश वस्न भृतयः, स्वस्यांश वस्न भृतयः, सह प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, अंश वस्न भृतयः प्रथमा का बहुवचन। स्वंशः स्ववस्नः स्वभृतिः। अंश कहते हैं भाग को, वस्न कहते हैं मूल्य को, कई बार आया ना वस्न मने मूल्य, और भृति मने वेतन तनख्वाह, उसको कहते हैं भृति ही। अंश इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, अंशश्च वस्नंच भृतिश्च इति। तैतः ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है, पूर्व सब अनुवृत्तियां खत्म कर दी, नया अर्थ निकाल रहे हैं। अर्थ स इति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ट्यर्थे यथावीतम प्रत्यभवति। यत् तत् प्रथमा समर्थम, जो प्रथमा समर्थ है वह किसका वाचक होना चाहिए? अंश वसन भृतयश्चेत्ता भवन्ति। अंश वसन भृतिवाचक हो तभी होगा। जब पंच अंश अस्य इति, 5 अंश है जिसका, या 5 वसन है जिसका, या 5 भृति है इसका। पंच अंश पंच वसन पंच भृतिर्वा अस्येति पंचकः। एवमेव सप्तकः सहस्र। पंचक सप्तक में क्या है? कन प्रत्यय हुआ, संख्या अतिशंताया कन, संख्या है अतिशंताया कन सूत्र से हो जाता है। और सहस्र में अण हुआ, शतमान विंशति सहस्र वसनादन, सहस्र वसनादन, उसे अण प्रत्यय होने से सहस्र हो गया। फिर अर्थ आदि बदल रहे, देखो तदस्य परिमाणम, तदस्य परिमाणम, तत्प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी एक वचन, परिमाणम प्रथमा के एक वचन। परिमाणम नपुंसकलिंग है, इसे तत् भी नपुंसकलिंग कर दिया। तैतः ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपर्श का अधिकार है। परिमाण समनाधिकरण वाचिनः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात षष्ट्यर्थे यथाविहितम प्रतिभवति। परिमाण समानाधिकरण वाला वाचक जो भी शब्द है उसके प्रथमा समर्थ संबंधों से षष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय हो जाएंगे। प्रस्थ परिमाणमस्य, एक प्रस्थ, दोबारा आप लोगों को शुद्ध करके छाप करके दे दिया ना, उसमें प्रस्थ, एक प्रस्थ कितना शेर हुआ है? उसमें 16 शेर एक प्रस्थ। उतने अटता है जिस बर्तन में, उस बर्तन आदि को, कढ़ाई आदियों को क्या कहा जाएगा? प्रस्थ परिमाणमसीति प्रास्थिको राशि। एक राशि डाल दिया नाप करके, एक प्रस्थ राशि है ये। राशि डाल दे, नाप नाप के डाल देंगे, ढेर लगा दिया, कितना है इसमें? एक प्रस्थ है, धान्य वगैरह। खारीकः, खारिया ईकक प्रत्यय करके खारीकः बना। ईकन, खारिया ईकन होकर के खारीकः बना। अर्थ है खारी परिमाणम अस्य, खारी परिमाणम अस्य अर्थ में बनेगा खारीकः। शतम परिमाणम अस्य, 100 है परिमाण जिसका, सत्य शतिकः। शतात् यंठणा वशते, यही सूत्र है ना।
ठण्यतावशते, शताठण्यतावशते, ये सूत्र है, उससे हो जाता है। सत्य एक इसलिए सत्य का दूसरा शास्त्र वही सूत्र से पुनः कौन सूत्र था? शतमान विंशति सहस्र वसना दंड, उसे सहस्र बना। बाकी में ठई का दृष्टांत दे रहे, द्रोणो परिमाणम मस्यति द्रोणिक, द्रोण 256 से लिखा है द्रोण, द्रोण है परिमाण जिसका, ऐसे जो है उसे कहते हैं द्रोणिक। ठई वही असामान्य, ठा कोई का आदेश आदि वृद्धि द्रोणिक। कुड़वम परिमाणम अस्य, एक कुड़ो में कितना है? 4 सेर एक कुड़ो होता है, उतना है परिमाण जिस बर्तन आदि का, कौड़वी का या राशि आदि का। संख्या या संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संख्या या संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संख्या पंचमी के एक वचन, अध्ययनेषु तक सप्तमी का बहुवचन 2 ही पद है। संज्ञा च संघश्च सूत्रंच अध्ययनंच इति इतर समास कर दिया, तेषु सप्ति बहुवचन ले आया। अनुवृत्ति तदस्य परिमाणम पूर्व सूत्र का तेता ज्ञा प्रतिवर्षक अधिकार है, अर्थ है परिमाण व अधिकरणात्, परिमाण का अधिकरण से वो भी कैसा हो? संख्यावाचन प्रातिपदिकात्, षष्ठ्यर्थे संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन इत्येतेषु प्रत्यार्थ विशेषणेषु। प्रत्येक अर्थ क्या रहेगा? संज्ञा रहेगी, संघ सूत्र या अध्ययन रहेगा। यथा विहितम प्रत्ययवती, जिस प्राति से जो प्रत्यय विधान किया था वही प्रत्यय होंगे। संज्ञा के दृष्टांत है पंच इव इति पंचकः शकुनयः, त्रय इव इति त्रिकाः शालंकायनाः। पंचैव 5 जैसे लग रहे हैं, ये पक्षियाँ जो उड़ रहे हैं देखने में 5 है लग रहा है। पंच इव इति पंचकाः शकुनयः, त्रय इव 3 के समान लग रहे हैं ये जो लोग हैं, शालंकायन कुछ ब्राह्मण लोग हैं। शलंक नाम के कोई ऋषि हुए, उनके युवापत्ति को क्या बोलते हैं? शालंकायना। कितने हैं वो? 3 है परिमाण में, 3 संख्या में है। संज्ञा पर ले गए हो, पंच परिमाण मस्यति पंचक संघ, समूह, संघ बने समूह। 5 परिमाण की जिसका ऐसा ये संघ है, समूह है, उन्हें 5 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। 5 से ज़्यादा इकट्ठा होना निषेध है ना? कब? जब 144 निषेधाज्ञा लागू कर देते सरकार, तब 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं चल सकते। चल पकड़े अंदर बंद कर देंगे, पुलिस स्टेशन बंद, रात को छोड़ेंगे 12 बजे, घर जाओ। तो 144 निषेधाज्ञा होती है शहर आदियों में। तो पंच परिमाणम मस्य इति संज्ञावाच्य से आपने कर दिया। संघः अष्टकः संघः, 8 परिमाणम अस्य संघसीति अष्टकः संघः। इन दोनों में क्या हो गया? कन प्रत्यय, संख्यातिशताया कन। सूत्र अर्थ में घटारे 8 अध्याय परिमाणम अस्य सूत्रस्य, इन सूत्रों के कुल 8 अध्याय में परिमाण का विभाग करके रख दिया गया। अष्टकम पाणिनीयम व्याकरणम, दशकम वैयाग्रपदीयम व्याकरणम। 10 अध्याय परिमाणम अस्य सूत्रसीति, दशकम वैयाग्रपदीयम, सब में जो है कन प्रत्यय हो रहा है। अध्ययन के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, संघ सूत्र अध्ययन। अब अध्ययन में लौटी, अध्ययनम पंच आवृत्ति परिमाणम अस्यति अध्ययनस्य पंचकम अध्ययनम। 5 बार आवृत्ति करता है जिस अध्ययन का, उस अध्ययन को कहेंगे पंचकम अध्ययनम। 10 बार आवृत्ति करता है तो दशकम अध्ययनम। सब जगह उसी सूत्र से कन प्रत्यय हो गया।
ये केवल अर्थ और विभक्ति आदि निर्देश कर रहे हैं, प्रत्यादि पूर्व से होगा। अब निपातन वाला एक बड़ा सूत्र आ रहा है, देखिए। पंक्ति 20 30 40 50 60 70 80 90 शतम। पंक्ति 20 30 40 50 60 70 80 90 शतम। एक ही पद है, प्रथमा के क्वचन समार्धन हुआ है, समास यहाँ। पंक्तिश्च 20 30 40 50 60 70 80 90 शतंच इति, ऐसे भी गिरवा करेंगे। समार्धन समास। अनुवृत्ति आ रही है, तदस्य परिमाणम तयिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यपरश्च, इनके अधिकार है। पंक्ति 20 30 40 50 60 70 80 90 शत इत्येतानि पदानि निपात्यन्ते, निपातन से इनको बनाना होगा। तदस्य परिमाणम इत्येतस्मिन् विषय है, अर्थ क्या रहेगा, यह इसका परिमाण है, इस अर्थ में। पंचन प्रातिपदिकात ती प्रत्यय टी लोपश्च निपात्यते। पंचन इस प्रातिपदिक से ती प्रत्यय करना है। पंचन के ती को क्या हो जाएगा, कहते टी लोप कर दो, पंच बचेगा। पंच बचेगा तो क्या होगा, च को चौकू से कुत करूँगा, च को जब क हो जाएगा, यहाँ था च के कारण से वो बदल जाएगा, अनुस्वार प्रसरण कर फिर बाप न हो जाएगा, पंक्ति रूप बन जाएगा। छंद का नाम है। इस विषय में पंक्ति छंद के बारे में जो अगले पृष्ठ के नीचे हिंदी जो लिखा है वो गलत लिखा है। क्या लिखा आपके इसमें, पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं, यही लिखा है ना टिप्पण। छंद में एक पाद 8 अक्षरों का माना जाता है। इस प्रकार पंक्ति छंद में 5 पाद होते हैं, जब 5 8 40 इन्होंने कर दिया। लेने तो गलत लिखा है, क्योंकि एक पाद में 8 अक्षर किस छंद में होता है, अनुष्टुप छंद में होता है, पंक्ति छंद में नहीं। पंचाक्षर पंचपादा पंक्ति ही ये लिखा है, पंचाक्षरा पंचपादा पंक्ति ही लिखा है। एक पाद में 5 अक्षर होंगे, ऐसे 5 पाद मैंने 5 गुणा 5 कितना हुआ, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। मैंने इसलिए ये पूरा ही गलत लिख दिया। पंक्ति छंद में 40 से लिखो, 25 लिख दो। और छंद में एक पाद 8 की जरूर लिख दो, 5 अक्षरों का माना जाता है। इस तरह पंक्ति छंद में 5 पाद होने से होते हैं, अतः 25 अक्षर वाला यह छंद हो जाएगा, है कि नहीं। उसको 40 को लिख देना 25 और 8 को लिखना 5, पंक्ति भी लिख दो। पिंगल सूत्र है, पिंगल छंद शास्त्र का सूत्र कौन सूत्र है, पिंगल सूत्र। जैसे पाणिनि सूत्र ग्रंथ है ना, छंद शास्त्र के बारे में वर्णन किया है पिंगल महर्षि ने, इसको कहते हैं पिंगल सूत्र या पैंगल सूत्र कहा जाता है। पिंगलेन प्रोक्तम पैंगलम सूत्रम, पैंगल सूत्र लिखा है उन्होंने। पंचाक्षरा पंचपदा पंक्ति ही, पंचाक्षरा पंचपदा पंक्ति ही, ये उनका सूत्र है। पाद 5 अक्षर वाले पाद है ये। पंक्ति छंद टीलोपश्च निपात्यते पंक्ति, जैसे पंचन और ती रहेगा, टीलोप निपातन कर दिया, ती प्रति निपातन करके पंक्ति। पंच परिमाणम अस्य इति, 5 परिमाण जिसका, 5 पाद और 5 अक्षर प्रत्येक पाद में है परिमाण जिसका, उसे कहते हैं पंक्ति ही। एवं अभी अब विंशति बनाना है। विंशति कैसे बनाओगे, द्वौ दशतौ परिमाणम अस्य, क्या विर्वा कहा जाएगा, द्वौ दशतौ। दशतौ कहते हैं हिंदी में दहाई, 2 दहाई है जिसमें, 2 दहाई है जिसमें, उसे कहेंगे 20। मैंने 10 10 2 है, उसे क्या कहते हैं 20। वो तो उल्टा क्रम लिख दिया उन्होंने, पहले विकरवा की देना चाहिए, उन्हें बाद में दे दिया। द्विशतो परिमाणमसीति संगसीति विंशति संग, अब पढ़ो पूर्व पंक्ति।
द्विदशत प्रातिपदिक स्थाने क्या आदेश हो गया? विन आदेश हो गया। और शतिच्छ प्रत्यय, शति प्रत्यय हो गया, शति पूरा बचेगा। यदि संज्ञा नहीं होगा ना, लशक व तद्धित, अतद्धित में शकार की संज्ञा नहीं होगी, तद्धित में नहीं होता है शकार की संज्ञा। ये तो तद्धित है ना, तो यहाँ नहीं होगा, शति पूरा रहेगा। प्रत्यय निपात्यते, तब रूप बनेगा विंशति ही। द्विदशत को विन आदेश कर दिया, द्विदशत प्रातिपदिक बचता है, द्वि औ दशत औ, द्वि औ दशत औ, द्वौ दशतौ अस्मिन् यास्य परिमाणम इति। तो अव लुक हो गया, या दशन से क्या प्रत्यय अपने लाए हैं? शतिच प्रत्यय लाया। और द्विदशत को विन आदेश, विन और शति, विन शति नकार को अनुस्वार कर दो, विंशति। एवमेव प्रत्येक विभाग इन्होंने बाद में दे दिया है, विग्रह के पहले लेना चाहिए। त्रयोदशत परिमाणम मस्य, 3 है दशत परिमाण जिसका, 3 दहाई है परिमाण जिसका, उसे कहते हैं त्रयोदशता से क्या होगा? त्रिजस, दशत जस लिखा जाएगा। या प्रत्येक क्या लाएंगे? त्रिशत बनाना है आपने, है कि नहीं? इसे लिखते हैं वहाँ पर आदेश क्या करेंगे? त्रिदशत, इसके स्थान में त्रिन इति आदेश, और शत प्रत्ययो निपात्यते, तब त्रिंशद इति रूपम सिद्ध्यति। त्रिन आदेश कर दिया, किसको? त्रिदशत पूरे प्रातिपदिक को त्रि आदेश कर दिया। फिर शत कर दो, त्रिन और शत मिला दे, त्रिंशत, दकार अनुस्वार हो गया। एवमेव चत्वारो दशत परिमाणमस्य, 4 दहाइयाँ है जिसमें 40 संख्या, उसको कहते चत्वारिंशत। अभी क्या हुआ? चतुर्दशत तथा प्रातिपदिक, चतुर जस दशत जस, चत्वारः विग्रह की चत्वार दशतो यस्य, इसे चतुर जस 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 रहेगा। उस स्थिति में चत्वारिन, चतुर्दश इत्यस्य स्थाने, चतुर्दशत संपूर्ण के स्थान में चत्वारिन आदेश हो गया। और शत प्रत्ययो निपात्यते, तो चत्वारिंशत प्रातिपदिक बच जाएगी। एवं पंचदशत के स्थान में पंचा आदेश कर दिया, पंचदश इधर क्या आदेश होगा? पंचा, और आद पर में शत प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय निपात्य पंचाशत बनेगा। विग्रह वाक्य क्या है इसका? पंचदशत परिमाणमसीति, पंचाशत बन गया। षट दशत है, 6 है दहाइया जिसमें, षड धन जस, दशत धन जस, पर में क्या प्रत्यय आएगा? ती प्रत्यय आएगा। यहाँ सप्त ये षड दशत परिमाणमस्य में आपने क्या कर दिया? शश धंती बचा दिया। पूरे षड दशत को क्या आदेश हो गया? शश आदेश हो गया। और ती है, षष्ठी बन जाए, ष्टुना ष्टुहु, षष्ठी बन गया, मने 60, 60 का नाम षष्ठी। षडदशत प्रत्यय स्थाने शशबा हो गया, तिष्ठ प्रत्यय भवती। एवमेव सप्तदशत इत्यस्य स्थान क्या होगा? केवल सप्त आदेश कर दूंगा और ती प्रत्यय कर दो, रूप बनेगा सप्तति। सप्तदशत परिमाणम अस्यति, सप्तन जस, यहाँ पर क्या रहेगा? सप्तन जस, दशत जस रहेगा। और सप्तन दशत जो बचा है प्रातिपदिक, उस पर आदेश कर दिया सप्त, और पर ती प्रत्यय मिला दो, सप्तति माने 70 हो गया। अष्टदशत इत्यस्य स्थाने अष्टौ दशतः, अष्टौ दशतः परिमाणम अस्य, विग्रह कर दिया तो क्या बनेगा? अष्टन जस, दशत जस रहेगा। तो अष्टन दशत संपूर्ण के स्थान में क्या आदेश कर दिया आपने? अशी भाव कर दिया, और ती प्रत्यय कर दो, मिला दिया तो अशीति रीति रूपम। अशीति बने 80। नव दशत इत्यस्य स्थाने नव दशतः परिमाणम अस्य, ये विग्रह किया।
तो नवन रहेगा, नवन दशत, इस संपूर्ण स्थान में क्या आदेश करोगे आप? नव आदेश करो, और ती प्रत्यय कर दिया, तिश्च प्रत्यय तो नवती रूप सिद्ध हो जाएगा। 9 दहाइयाँ हैं जिसमें ऐसे परिमाण को कहेंगे 90, नवति ही। दश दशत परिमाणम अस्य, दश दशतः परिमाणम अस्य, दशन जस, दशत जस, इस विग्रह वाक्य में आपने प्रातिसंज्ञा कर दिया, शुभ लिख गया, दश दशत नकार लोप कर दो, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, दश दशत बचा। इस पर सभी में इसी प्रकार सप्तन, अष्टन, नवन, दशन में सभी में नलोप प्रातिपदिक नकार का लोप होगा। लोप होने के बाद बचा गया दश दशत, उस स्थान पर आपने क्या आदेश कर दिया? श कर दिया, और पर में प्रत्यय क्या किया? त प्रत्यय कर दिया। श और त मिला दो, शत बना, स्वात्पत्ति शतम, ये बनता है। ये सब निपातनकारी है। या पंचदशतौ वर्गे वा, पंचदशतौ वर्गे वा, पंचदशतौ प्रथमा का द्विवचन, वर्गे सप्तमी वचन, वा अप्पे, पंचच्च दशच्च इति पंचदशतौ, इतने द्वंद्व समास हुआ। यहाँ कितने द्वंद्व समास हुआ। तदस्य परिमाणम की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। पंचत दशत इत्येतौ शब्दौ दति प्रत्यांतौ तदस्य परिमाणित नृत्य विषय वर्गे विधेय वा निपात्यते, विकल्प से निपातन करेंगे। निपातन में क्या होगा? वो डति प्रत्यय जो हुआ, डति का इकार जो बचता है, डति में क्या बचेगा? टकारी संख्या बचेगा, छुटू अति बचा, अति का इकार निपातन से ही लोप कर दिया, बचा अत। पंचन अत नकार लोप कर दो, अत को अतगुण पूर्व कर देंगे, पंचत बन जाएगा। पंच परिमाणमसीति पंचद्वर्ग हो, दश परिमाणमसीति दशद्वर्ग हो। पक्ष में क्या हो जाएगा? कन प्रत्यय, संख्याया अतिशंताया कन, तो पंचको वर्ग, दशको वर्ग, ये भी रूप चलेगा इसीलिए। और वर्गे का अनुवृत्ति अगला सूत्र में भी जाएगा। सप्तनो ऐ छंदसी, सप्तनो ऐ छंदसी, सप्तन पंचमी के एक वचन, ऐ प्रथमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, क्योंकि सप्तम पंचमी के एक वचन रूप बनाया, बल्कि सप्तम संख्या का नित्य बहुवचनांत है, एक वचन रूप नहीं बन सकता। कैसे बन गया? पहले बताए, इन 80 स्थलों में क्या करेंगे? संख्यावाचक सप्तम शब्द का अनुकरण करूंगा, अनुकरण करूंगा तो एक वचन द्विवचन बहुवचन सब रूप चलेगा। इसे एक वचन में अनुकरण करके प्रयोग कर दिया, सप्तनः। वर्गे का पुरुष से अनुवृत्ति, तस्य परिमाणम का भी अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिप्रश का अधिकार है। सप्तन प्रातिपदिका छंद से विषय तदस्य परिणित सन्नर्थ वर्गे विधे ऐ प्रत्यय भवती। सप्तन इस प्रातिपदिक से वेद में लेकिन होगा, लौकिक प्रयोग के लिए नहीं है। तदस्य परिमाणम इस सब है, उसमें भी परिमाण में तो वस्तु क्या होना चाहिए? वर्ग, वर्ग का मान हो तो विधेय हो तो ऐ प्रत्यय होता है। सप्त साप्तानि असृजन प्रयोग कर, सप्त साप्तानि असृजन कैसे बना? सप्तन जस ऐ, सप्तन जस ऐ। एक वर्ग में, एक समूह में 7 लोग हैं। ऐसे कितने समूह हैं? 7 समूह हैं। 7 संख्या, प्रत्येक समूह में 7 हो, ऐसे 7 समूह होने से कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 7 49, 49 अंग्रेजी 49, हिंदी में क्या बोलते हैं? 49, 50, 50 से कम। ऊन, ऊन मने कम, ऊन मने पहने वाला ऊन नहीं लेना है, 49 मने 50 से कम हुआ है ना। 19, 19 और बोलते हैं उत, ऊन मने कम, एक कम। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,
99, वहां थोड़ा बदल दिया। इसलिए क्या हुआ, सप्त साप्तानी असृजन, वेद में प्रयोग है। 49 मरुद देवताओं को पैदा किया। 49 कितने हैं, मरुद देवता है, वो उनको उत्पन्न किया, असृजन। इसलिए पहले क्या बना आपने, सप्तन जस आई का आकार है, सप्तन जस अ, जस लुक कर दिया, सप्तन अ, इत्वात आदि वृद्धि, साप्तन अ, साप्तन अ रहेगा, तब टिलोप नस्तथिते, साप्त अ मिला दो, साप्त स्वाद पर रहेंगे तो साप्तम साप्ते साप्तानी, ज्ञानम ज्ञान ज्ञान के समान, साप्तम साप्ते साप्तानी, यह प्रयोग साप्तानी असृजन। 43 ब्राह्मणे संजायां दंड, 43 ब्राह्मणे संजायां दंड, 43 षट्गति वचन, ब्राह्मणे सप्तमी के एक वचन, संजायाम सप्तमी के वचन, दंड प्रथमा के एक वचन। 43 इति तयोः 43 तदस्य परिमाणम गणवृत्ति तेता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। 43 इतेताभ्याम शब्दाभ्याम संज्ञायाम विषय दंड प्रत्यय भवति। किसकी संज्ञा होनी चाहिए, तदस्य परिमाणित इसमें विषय ब्राह्मणे अभिधेये। वेद में 2 भाग होता है, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग। और ब्राह्मण भाग में भी 1-2 ब्राह्मण नहीं होते, अनेकों ब्राह्मण होते हैं। ग्रंथ का नाम इसलिए है शतपथ ब्राह्मणम। क्या बोलते हैं, शतपथ ब्राह्मण। 100 मार्ग बताने वाला 100 ब्राह्मण ग्रंथ विशेष है। 40 ब्राह्मण है, विंशति ब्राह्मणम, विंशत ब्राह्मणम। केवल वंश का वर्णन किया है, उसका नाम वंश ब्राह्मण। ऐसे वेद में प्रयोग होती है। छंदसी गणवृत्ति ना, यहाँ वेद कह लेना, ये ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आदमी को नहीं पकड़ना। यहाँ ब्राह्मण क्या है, वेद का भाग को कहा जा रहा है। देखो 63 दृष्टांत समझ में आ जाएगा। 63 अध्याय परिमाणम येषां ब्राह्मणानां 63 ब्राह्मणानि। 30 अध्याय है परिमाण जिन ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मण ग्रंथों का नाम पड़ गया 63 ब्राह्मणानि। 63 इस शब्द से क्या हो गया, दंड, दंड का अ बचेगा, टकारित संज्ञा हो गया चुटू से, न संज्ञा हो जाएगा अलंत्यम से, नित्य हो गया नित्वात 63 और 44 जो डित्वात टीलोप हो जाएगा। 63 में क्या है, अत, वो लोप हो जाएगा। 44 में भी अत लोप हो जाएगा। इन आदि वृद्धि होगी। त्रि को क्या वृद्धि होगी, नित्वात त्रय, त्रैंश बना, और ये अ मिला दो, त्रैंश, 44 ये बनेगा। 44 है, वृद्धि अतलोप कर दो, दंड के आकार मिला दिया, 44 ब्राह्मणानी। 40 अध्याय है परिमाण जिन ब्राह्मण ग्रंथों का, उन ग्रंथों का आ जाएगा 44 ब्राह्मणानी। ब्राह्मण ग्रंथ अभिधेय हो तो, हिंदी वाले भी लिख दिया इसलिए। आप प्रकरण खत्म, नया अर्थ ले रहे। तदर्हति, तदर्हति, तद्वितीय एक वचन, अर्हति क्रियापद। अर्थ है द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अर्हति सन्नर्थे यथाविहितम प्रत्यय भवति। अर्हति इस प्रत्यय में जो यथाविहित प्रत्यय होता है। यह इस पर एक टिप्पणी थी, नीचे देखो। इसी प्रकार शतपथ के आदि के 60 अध्याय को षष्टिपथ, अगले 20 अध्याय को तो अशीतिपथ, और संपूर्ण 100 अध्याय तो शतपथ के नाम से कहे जाते हैं। षष्टिपथ, अशीतिपथ और शतपथ ब्राह्मण ऐसे कहा जाता है। अच्छा, तदर्हति में लौटिए। द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अर्हति सन्नर्थे यथाविधम प्रत्यय भवति। यथाविध प्रत्यय होंगे। श्वेत छत्रम अर्हति इति श्वेत छत्रिका। कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ पर,
ठक प्रत्यय हो जाएगा, है कि नहीं। श्वेत छत्रम और रतीति, श्वेत छत्र कहा। सफेद छाता माने चांदी का छाता, को सफेद छाता नहीं, चांदी का छाता से मतलब है। राजा आदि मंडलेश्वर महंत शंकराचार्य जब आते तो क्या होता है, उनके पीछे एक छाता लेके चलता है, चांदी का सोने का, उनके सर पर लेके चलते हैं। कपड़े का भी नहीं लगते, सस्ते भी आजकल लोगों ने कर दिए, क्या करें, गरीब महात्मा है, कपड़े की छाता लेके जाएंगे। गोल्ड डिजाइनदार बनाते हैं, सब सिल के बढ़िया से बनाते हैं। और हम लोग तो काला पीला नीला छाता लेके जाएंगे, साधारण लोग। श्वेत छत्री कहो, श्वेत छत्रम अर्रति, श्वेत छत्र के धारण करने योग्य उसे कहते हैं श्वेत छत्री का। वस्त्र युग्मम अर्रति, दो जोड़े कपड़े धारण करने योग्य है जो वास्त्र युग्मिका हो। वस्त्र युग्म से ठई हुआ, ठई के ठक, ठक का अधिकार चल रहा है ना, ठक ठक अधिकार है, ठक चल रहा है। प्राकृत छ था, उसके बाद ठक आया और ठक का अधिकार चल रहा है, इसलिए वास्त्र युग्मिक ठक होगा। और शतम अर्रति, शतम अर्रति 100 रुपया के दक्षिणा के योग्य है ये, इति सत्य शतिका। शताच ठन यथा असत है, इस यत और ठन हो गया। और सहस्र वही है सूत्र, शतमान विंशति सहस्र वसनाद अणु से सहस्रम, सहस्रम अर्रतीति सहस्र हो। 100,000 रुपये का धारण करने देने योग्य है, इति सहस्र। छेदादिभ्यो नित्यम, छेदादिभ्यो नित्यम, छेदादिभ्य पंचबहुवचनाम, नित्यम प्रथमा के वचन 2 पद है। छेदादि रेशांते, छेदाद्यते भेद बहुरी समास है। छेदादि गण है, छेदादि रेश, छेदा भेद इत्यादि गणपति शब्दों से अर्रति अर्थ में नित्य ही ठक प्रत्यय हो जाएगा। छेदम नित्यम छेदम अर्रति छेदिक हो, नित्य ही छेद करने योग्य जो वस्तु है उसको छेदिक कहेंगे। लकड़ी आदि हमेशा इसको छेद करते हैं, ड्रिलिंग नहीं, लोहा भी सब आजकल लोहे का बनता, हर चीज़ को छेद करना पड़ता है। नित्यम छेदम मरती, नित्यम भेदम मरती थे भय कहा, नित्य ही फाड़ने लायक। लकड़ी आदि लाते हो जंगल से, फाड़ेंगे बिना कैसे बनेगा रसोई घर में भोजन। नित्य ही भेदने लायक ये चीज़ें हैं, योग्य हैं। भय कहो नित्य, काष्ठ इत्यादि। शीर्षच्छेदाद्यच्च, शीर्षच्छेदाद्यच्च, शीर्षच्छेदात् पंचमी के एक वचन, यत् प्रथमा के वचन, च पे 3 पद है। नित्यम तदर्रति का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय परसक अधिकार है। अर्थ है द्वितीय समर्थात् शीर्षच्छेद शब्दात् नित्यम अर्दिते सुनर्थ यत् प्रतिवती चकाराद यथाविध ठक च भवति, ठक भी हो जाएगा। शीर्षच्छेदम नित्यम मरुति शीर्षच्छेद्य शीर्षच्छेदिक। शिरच्छेद करने नित्य योग्य है जो, उसे कहते हैं शीर्षच्छेद्य। किसका सिर छेदन करते हैं रोज नित्य, नित्य सिर छेद करने लायक कौन है? आदमी का एक बार सर काट तो मर जाएगा। बहुत सारी चीज़ है। आप खीरा खाएंगे तो कैसे खाएंगे? दोनों किनारे काट के घुमाएंगे, उसे कड़वा पर निकालेंगे, और सिर छेद किया कि नहीं किया? उल्टा कर दो, वो उसका सिर दोनों तरफ सिर है ना, उसकी दोनों तरफ काट के गोला बात, फिर छील के अपना खाओ। ऐसी जितने भी चीज़ें हैं, लौकी आदि भी है, ऊपर से धट काट देता है, ऊपर नहीं टंडल का हिस्सा, और सर काट दिया। आदमी का नहीं लेना। हाँ, शीर्षच्छेद्य शीर्षच्छेदिक ठक पक्ष शीर्षच्छेदिक आदि वृद्धियों करके। यद का अनुवृत्ति अगले सूत्र में से ले आगे तक जा रहा है, 69 तक जा रहा है। दंडादिभ्य, दंडादिभ्य पंचमी का बहुवचन एक ही पद है। दंडादिरेशांते दंडादित्येति बहुरी समास हुआ है। यत तदर्रति का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है।
दंडादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो यत प्रत्यय होती तदर्थ तस्मर्थ है। दंडादि प्रातिपदिकों से यत प्रत्यय हो जाता है तदर्थ्यर्थ है। ठकोपवाद ठकोपवाद करता है। दंडम मरदीति दंड्य, मुसलम मरदीति मुसल्य इत्यादि बनेंगे। डंडे खाने लायक है या डंडा लेकर के जाने लायक है। दंडम मरती, बुढ़ा हो गया तो दंडम मरती है ना, दंड्य मुसल्य इत्यादि। छंदसी च, छंदसी च, छंदसी सृष्टि के एक वचन च पे दो पद है। यत और तदर्थ का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रातिपदिक मात्रा कोई भी प्रातिपदिक को छंद के विषय में, वेद के विषय में तदर्थ इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रतिपत्ति उदक्यावृत्तयः यूप्य पलाशः गर्त्योदेशः इत्यादि। उदक्या वृत्तयः, वृत्ति जो है उदक्या माने उदकम अर्रति इति उदक्या। उदक को ऐसे है जो वृत्ति जिनके पाठ करने के बाद पानी पीना पड़ेगा। उदकम अर्रति इति उदक्या वृत्ति ही। एवमेव आगे क्या दृष्टांत दिया? यूपम मर्दी थी यूप्य पलाश, पलाश का लकड़ी है, यूप बनाने योग्य है वो। यूपम मर्दी थी यूप्य हो। गर्त्योदेश, गर्तम मर्दी इति गर्त्य, गड्ढे होने लायक कैसे देश है ये। पात्रात् घंश्च, पात्रात् घंश्च, पात्रात् पंचमी एक वचन घन प्रथम वचन चे यत तदर्थ अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। द्वितीय समर्थात् पात्र शब्दात् घन प्रत्यय भवति यच्च आरति अर्हति सन्नर्थ है। पात्र शब्द से पात्रम मर्रति, पात्रम अर्हति, पात्र्यः पात्र्यः दोनों बना। पात्र शब्द परिमाणवाची भी है, ये ध्यान रखना। पात्र शब्द योग्यता अर्थ में भी है, योग्यतिकारी। ये सुपात्र है, बोलते हैं बढ़िया पात्र है, ये आदमी को दो, देर से बहुत पुण्य होगा। ये कुपात्र है, बोलते हैं ना, सुपात्र कुपात्र व्यवहार होता है। वह भी अर्हति योग्यता अर्थ में ही है। और एक पात्र होता है बर्तन आदि, परिमाणवाचक भी है। दोनों से भी बनेगा यहाँ पर घन और यत प्रत्यय। कड़ंकर दक्षिणाच्छा च, कड़ंकर दक्षिणाच्छा च, कड़ंकर दक्षिणात् पंचमी का एक वचन, छ प्रथमा का एक वचन, लुप्त प्रतिमांत है, लुप्त प्रतिमांत है, प्रथमा का एक वचन और च अव्यय है। कड़ंकरश्च दक्षिणाचैति, कड़ंकरश्च दक्षिणाचैति, कड़ंकर दक्षिणम तस्मा समार्धन समास। यत्तदर्थ का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ है कड़ंकर दक्षिणा शब्दाभ्याम छ प्रत्यय भवति यच्च तदर्थ तस्मिन् विषय है। कड़ंकरम मर्रति, कड़ंकर किसको कहते हैं? भूसा को। तो भूसा होता है ना, वो काट काट के। बछड़ा सीधे बड़े घास को खा नहीं सकता है, बछड़े के लिए छोटे छोटे करके देना पड़ेगा तभी वो खाएगा। जैसे माता पिता बच्चे को क्या करते हैं, छोटे छोटे करके खिलाते हैं। रोटी भी टुकड़ा करके खिलाएं, मुंह में डालेंगे। रोटी पूरा, आप तो एक रोटी पूरी भी डाल सकते हो, आपकी बात अलग है। आप कड़ंकर नहीं है, कड़ंकर थे किसी समय में है, आप तो नहीं है। कड़ंकर मर्दी कड़ंकरियो गौहू और कड़ंकर्य दोनों बने। छ हुआ तो कड़ंकरिय, यत हुआ तो कड़ंकर्य। तो कड़ंकर में बुस को कहते हैं, बुस खाने वाले बैल की जो है कहते कड़ंकरिय, कड़ंकरिय। और ये दक्षिणा की योग्य, दक्षिणा मर्रति दक्षिणीयो भिक्षु हो, दक्षिण्य भिक्षु हो। यह भिक्षु कैसा है? सन्यासी दक्षिणा पाने योग्य है, इसको दक्षिणा दिया जाए, ये सब